नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। डीडीएन भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने इस संकल्प पत्र में फ्री में देने की बात की है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाएगा, साथ ही प्रेग्नेंट महिलाओं को 21,000 रुपया दिया जाएगा, गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपये कर दिया जाएगा। तमाम जो संकल्प पत्र में उन्होंने घोषणा किया है उसी को लेकर हम महिलाओं के बीच में आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी का संकल्प पत्र तो आ गया है, अब महिलाएं क्या सोच रही हैं। आपसे शुरू करता हूँ सबसे पहले मैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण सीकरी है। किरण जी, एक तरफ आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने घोषणा किया, आपने उसको देखा है ना, एक तरफ अब बीजेपी ने घोषणा कर दिया है, तो कैसे देख रहे हो आप इसको? हम ये देख रहे हैं कि जो आप पार्टी ने घोषणा की है वो कभी पूरी नहीं हुई है। ना बिजली, ना पानी, ना उनकी मेडिकल, ना एजुकेशन में, ना सफाई में। अब बीजेपी जो कर रही है, उन्होंने जो जो वादे किए हैं उन्होंने हमेशा पूरे किए हैं। हमारे जो लीडर है मोदी जी, उन्होंने जो वादा किया है वो पूरा किया। अब उनकी टीम है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो वादे कर रही है 2500 हर महिला को देगी और 500 रुपये का सिलेंडर है, जो उन्होंने कहा है मैनिफेस्टो में वो पक्का पूरा होगा। भरोसा है कि बीजेपी पूरा भरोसा है। आज तक ऐसे हुआ ही नहीं जो मोदी जी हमारे जो भी एमएलए है, हमारे काउंसिलर है, वादा किया हो और पूरा ना हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ। तो हम उसी वादे पे बीजेपी को वोट देंगे। मोदी जी बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में हम महिलाओं को बोले कि लोगों को महिला सम्मान के लिए लोगों को पैसा दिया जाएगा, तो मिल रहा है, और उसके बाद मध्य प्रदेश में मिल रहा है, हरियाणा में मिल रहा है, तो अब लग रहा है उसी के तहत अब दिल्ली में भी मिलेगा। भरोसा है? बिल्कुल भरोसा हम लोगों को। अगर उन्होंने बोला है 2500 रुपये हर महिला को मिलेगा तो मिलेगा। 21,000 रुपये उन्होंने बोला है प्रेग्नेंट, वो भी मिलेगा। और 500 सिलेंडर जो बोला वो भी होगा, पक्का होगा। अच्छा, हमें उनके वादे पे पूरा विश्वास है। मोदी जी के वादे पे? मोदी वादे पे उनकी जो टीम है, उनके अंदर जो काम कर रही है, उन पर पूरा भरोसा है। अच्छा, लेकिन वही दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो बोले हैं, वादा किए हैं, उनका कोई वादा पूरा नहीं हुआ। गंदगी कोई साफ नहीं हुई, जमुना का पानी कोई साफ नहीं हुआ, तो हमें उन पर कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है। 2100 रुपये वो भी देने की बात की है, तो मिला नहीं लोगों को। कहाँ मिला है? पंजाब में कहाँ मिला? नहीं मिला, नहीं मिला जी। एक मैं बात बताती हूँ आपको कि जो आप पार्टी जो है केजरीवाल जी हैं, उस पर तो जो भरोसा हम कर ही नहीं सकते। अच्छा, जो उन्होंने वादे किया कि दिल्ली को मैं जमुना को साफ़ कर दूंगा, मैं सड़कें बना दूंगा, मैं नालियाँ बना दूंगा। दिल्ली में प्रॉब्लम खाने पीने की नहीं है, मैं आपको सही बताऊँ। दिल्ली में प्रॉब्लम है सफाई की, सड़कों की, सीवर पाइप की, पानी की, लोगों के घर में गंदा पानी आता है, ये प्रॉब्लम है और ये वो साफ़ कर नहीं पाया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मोदी जी ने जो कहा है, हम मोदी जी के नाम पर ही हम बीजेपी वाले चलते हैं। हम मोदी जी को नालियाँ, सड़कों, ये उसके लिए नहीं कर रहे। उन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था और हमारा नाम कहा। जब कभी हम बाहर जाते थे ना, इमिग्रेशन में खड़े होते थे, इंडियंस, हमें इंडियंस देख के ही वो यूँ करते थे, तो हमें बड़ा बुरा था। और आज हमारा स्टेटस देखो कहाँ मोदी जी ने पहुंचा दिया। इंडियंस को वो पहले वेलकम करते हैं। अभी मैं पिछले महीने भी अमेरिका से आई हूँ, तो जब मैंने बोला आई एम फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया बोलते मोदी मोदी मोदी, तो मुझे इतना अच्छा लगा उस समय कि मोदी मोदी हो रहा है वहाँ पे। अच्छा, इंडिया का नाम भी मोदी के नाम से? हाँ, वो कह रहे मोदी मोदी, मैं यस आई एम फ्रॉम मोदी। तो मैंने एक क्वेश्चन किया कि हम सुन रहे हैं कि मोदी जो पॉलिसी लाती हैं वो अलग अलग कैटेगरी के हैं। मैं कहा दिस इज टोटली रॉन्ग। मोदी जी ने जो भी पॉलिसी लाई है वो सारे धर्मों के लिए, सब जातियों के लिए समान है। ऐसी कोई पॉलिसी है ही नहीं जो बंदा देख के दी गई या किसी जात को देगी, ये ओनली र्यूमर्स है। मोदी जो पॉलिसी है कोई जात पात शक्ल देख के नहीं दी उन्होंने, सबके लिए। आयुष्मान है, एजुकेशन है, जो भी है फैसिलिटी सबके लिए सेम है। तो इसमें जात पात का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल आयुष्मान योजना को लागू भी नहीं करने दिया है, कहाँ से मिलेगा? तो ये गलती है ना ये चीज़। देखो आयुष्मान जो देखो अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं, आयुष्मान ये है कि जो गरीब लोग अफोर्ड नहीं करते उनके लिए बहुत जरूरी चीज़ है। बेचारे जाए, उनको दवाइयाँ मिले, क्यों ना मिले, फैसिलिटी मिले, तो ये तो बहुत गलत हो रहा है गरीबों के साथ में ही। गलत हो रहा है। बहुत लग रहा है कि जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको जो ये बीजेपी ने संकल्प पत्र लिया है उससे फायदा होगा, बीजेपी को फायदा मिलेगा उससे। देखिए यही केजरीवाल ने पहले कहा था और लोगों को मिला नहीं है। अब मोदी जी ने वादा किया, बीजेपी ने वादा किया है, तो हम उनके वादे पर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, बिल्कुल भरोसा करते हैं। नाम पे वोट करेंगे।
देखो वादे के- बात हमेशा अच्छा ही होता है। बदलाव हमें 10 साल से आपकी सरकार है, अब हमें चेंज चाहिए, हमें चेंज चाहिए। अब अगर हमें बीजेपी ने अगर प्रॉमिस किया है तो हम देखना चाहते हैं कि बीजेपी क्या करती है ना। चेंज 26 साल हो गया आपका हाँ, दिल्ली नहीं में आई, बदलाव बिल्कुल नहीं आई, तो अब हम देखना चाहते हैं। चेंज हमें चाहिए, चेंज चाहिए। चेंज तो ऑलवेज ऑलवेज बेटर। मैं आपके पास जा रहा हूँ। तो आपको बदलाव बदलाव चाहिए, क्या कह रहे हैं? बहाने नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए। बहाने वाला कौन है? बहाने वाला वो है ना केजरीवाल। क्या बहाने किया आपसे? बहाने बहाने तो जो कहा नहीं पूरा किया, अच्छा, ये बहानेबाजी नहीं तो और क्या है। आप बोलते हैं एलजी नहीं करने दे रही है, मोदी जी नहीं करने दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। काम करने वाले को हर एक जगह राह मिल जाती है। जिसने काम चोरी करनी है उसने उसको बहाने चाहिए। उन्होंने 10 साल में बहुत अच्छा बहुत काम बहाने किया बनाए है। हैं। अपना शीश महल तैयार किया है। अच्छा। इतना बढ़िया शीश महल तैयार किया है, करोड़ों के पर्दे लगाए हैं और करोड़ों के टेबल हैं और कमोट हैं, कमाल है। आप केजरीवाल बात कर रहे हो, हाँ। उसकी किस बात में हम विश्वास करें? हाँ। उन्होंने क्या कहा था कि मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, कार के ऊपर वो लाइट नहीं चाहिए। अब उसका घर देखिए, ये क्या है घर? मोदी का घर भी नहीं, मोदी का घर उसके घर सामने छोटा पड़ गया। भैया आप तो प्राइम मिनिस्टर से बड़े हो गए हो, तो वो उनके वादे पर कैसे विश्वास किया जाए? जो बंदा कहता है कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए और कार के ऊपर लाइट भी है और वीआईपी इतना बड़ा घर भी है, तो किस बात से वादा करें? और जिनके वो आए थे, क्या वो थे हमारे, क्या नाम था, अन्ना जी अपने साथी को छोड़ दिया। जिनके कोई धोखा दिया। उनके मंच पे तुम आए हो, उनको तुमने छोड़ दिया। बताओ तुम किसके साथी हो? पूरे किसी साथी नहीं वो बंदा। मेरा आपसे किसी का बात- सगा नहीं है। हाँ? मैं केजरीवाल किसी का सगा नहीं है। तो यही डायलॉग है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। अच्छा, आप सभी सब ठगाए हो कहीं ना कहीं। तो ये बताइए मुझे आप कि मोदी जी के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा। आप बोल रहे हैं कि विदेशों में हम जाते हैं तो अलग तरीके से हमें देखते हैं, अलग तरीके से रवैया करते हैं। तो मोदी जी का कौन सा सब काम है जो बढ़िया लगा आपको, सटीक लगा है कि मोदी जी ये काम सही कर रहे हैं और फायदेमंद है देश के लिए? देखो देश को उन्होंने बहुत ऊपर कर दिया। हाँ। हमारे आईटी सेक्शन को, आईटी को बहुत ऊपर किया, एजुकेशन में, इंडस्ट्रीज में, लोगों को एम्प्लॉयमेंट में। फॉरेन पॉलिसी बहुत बढ़िया पॉलिसीज ऐसी हैं जिससे हमारे देश का नाम होता है। आज उन्होंने कल भी हमें कितने वो डिफेंस में दिए हैं उसको। देखिए, उनकी हर पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया गया। उन्होंने कोरोना में क्या बुरा काम किया, जो भी डोज दी कोरोना में, दुनिया वर्ल्ड में अप्रिशिएट किया। लेकिन अपने देश के लोग, केजरीवाल, कुछ मिनिस्टर हमारे ऐसे ही जो उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं। तो कौन सी बात है जो उन्होंने बुरा काम किया? तो राहुल गांधी भी मैदान में उतर गए हैं। वो तो हर काम में, उल्टे काम में उतर जाते हैं। उनका क्या है? उन्होंने विरोध में जाना ही जाना है। चाहे मोदी जी सही काम करे, उन्होंने उसको गलत करना ही करना है। और चाहे वो बाद में खुद गलत साबित हो जाते हैं वो। राहुल गांधी बिल्कुल। अब कोरोना डोज में वर्ल्ड में अप्रिशिएट हुआ, वर्ल्ड में उन्होंने भिजवाई, किसी कंट्री में नहीं भिजवाई। सब लोग कह रहे हैं यही देश के अपने लोग थे जो उनको कहते ये तो गलत डोज है, मोदी जी लगवाए, मोदी जी ने लगवा ली तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो किसमें क्या हुआ डिक्लेयर? तुम ही गलत हो। हाँ जी। बस कर। तो अब लग रहा है कि दिल्ली में इस बार बदलाव होकर रहेगा और होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। कांग्रेस का क्या लग रहा है? कांग्रेस तो किसी भी उसमें स्टैंड नहीं करती है। क्योंकि उसका लीडर ही हमें किसी भी बात पे ट्रस्ट नहीं है। पप्पू टाइप है। पप्पू। अच्छा, कोरोना में दुनिया भूख से मर रही थी, वाकई में उनका काम नहीं था। जो मोदी जी ने किया, लोगों को रोटी दी, उसके हम भी गवाए। हमारे वहाँ से भी खूब रोटियाँ गई हैं, रोटियाँ सब्जियाँ दी हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो, इतनी तो दया होनी चाहिए ना कि लोगों के पास काम नहीं था उस टाइम में। कोरोना में लोग घर से बाहर नहीं निकले, रिक्शा वाले हैं, लेबर, कोई काम नहीं था। तो मोदी ने उनका सबका रोटी सब्जियाँ इंतजाम किया ना, उनके घर का खाना गया, लोगों के राशन फ्री दिया। तो यही योजना है, चाहे वो उसमें कोई भी धर्म का लोग हो, बेनिफिट तो सबने लिया। चाहे दूसरे धर्म के लोग, कोई भी उनको निंदा तो करते ही करते हैं, लेकिन बेनिफिट तो सबने लिया उसके लिए। तो मोदी जो योजना है सबके लिए समान है, समान, फायदेमंद होगा बिल्कुल। जी मैम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे मोदी जिंदाबाद। अच्छा। तो हमने लोगों से बात किया और महिलाओं से भी बात किया। जो बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है जिसमें महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात की है, साथ में प्रेग्नेंट महिलाओं को 21,000 रुपये देने की बात की है, सिलेंडर के दाम 500 रुपये करने की बात की है और तमाम जो इसमें योजनाओं की बात की है। जिस तरीके से हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लोगों को फ़ायदा हुआ, लोगों को पैसा मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार योजना की बात करती है, फ्री में देने की
बात करती है वो बीजेपी सरकार दे भी रही है, ग्राउंड तक पहुंच रहा है, लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंच भी रहा है। और हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में भी लोगों को पैसे मिल रहे हैं। तो लाडली बहना योजना की बात करूँ तो लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश से बहुत कारगर साबित हुआ था। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की वजह से ही वहाँ पे बीजेपी की सरकार आई थी। और साथ ही महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र में भी लाडली बहना योजना जारी किया गया था। लाडली बहना योजना के माध्यम से चुनाव से पहले ही लोगों के अकाउंट में पैसे आ रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर भी फ़ायदा हुआ था। तो क्या इसका फ़ायदा दिल्ली में भी होने वाला है? तो अब आने वाले समय में पता चलेगा। 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को नतीजा आना है, उसमें मालूम चल जाएगा कि क्या लग रहा है कि जो बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है उसका कितना फ़ायदा होगा बीजेपी को। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।